हेलो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो 10 नंबर का करंट आएगा उसकी सीरीज चलते हुए आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि टाइम इतना पास हमारे है नहीं और सिलेबस है बहुत सारा, इसको कंट्रोल भी करना है ना, रिवाइज भी करना है बाद में इसका। चलिए पहला क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो यूरिया यानी कि तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 28 मई 2022 को इफ़को कलोल गुजरात के अंदर किया गया है। किसने किया है? इफ़को ने, है ना। यानी कि पहला एक कट्टा आता था 50 किलो का, 45 किलो का हो गया यूरिया का, लेकिन अब क्या है, एक छोटी सी 1 लीटर की बोतल में आ जाएगा। ठीक है, तरल पदार्थ के रूप में। सही है। अगला क्वेश्चन, किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो 13 मई 2022 की बात है। ये आयोग है हमारा नीति आयोग ने। सही है, आंसर होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो मई 2022 की बात है। ये दिल्ली और मेरठ के बीच कह सकते हो 82.5 यानी कि 82.5 किलोमीटर लंबी परियोजना प्राप्त हुई है। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो एल्स्टॉम, किसके द्वारा? एल्स्टॉम के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी जो गति होगी, चाल कितनी होगी, तो वो चाल कितनी होगी इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 गीगावाट संयंत्र सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है भाई राजस्थान। ठीक है, 10 गीगावाट संचय ऊर्जा स्थापित करने वाला। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्वार परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो ये हमारा देश ने यानी कि भारत में किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो ये अंतर्गत किया गया है राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि पुरानी पेंशन की बहाली को अधिसूची करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बन गया भैया? छत्तीसगढ़ बन गया। यानी कि पहले लोगों को पेंशन मिलती थी, लेकिन सरकार ने बीच में क्या कर दिया, रिटायर होने के बाद पेंशन बंद कर दी। ठीक है, लेकिन अब जो है उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए, यानी कि उस पेंशन को बहाल करने के लिए, दोबारा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ ने पहला कदम उठाया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा हमारा, पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावित मानी जाएगी? तो कब से मानी जाएगी? 1 अप्रैल 2022 से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जो 13 मई 2022 को किसके द्वारा? हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए लॉन्चिंग जो योजना है ये कहाँ, किसने की है, कहाँ पे की गई है? तो ये इंदौर में की गई है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो ये रिजल्ट आया हमारा 27 अप्रैल, यानी कि जिला है हमारा सांबा। कौन सा? सांबा। कहाँ पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 10 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कहाँ?
मुंबई के अंदर। ठीक, अगर बात करें संस्करण कौन सा था ये, तो 40वां संस्करण था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इन्होंने 24 अप्रैल 2022 को पल्लवी गांव, कहाँ पड़ता है भैया ये, जम्मू कश्मीर के अंदर उद्घाटन किया है। अब इसके अंदर अगला प्रश्न बनेगा, उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यानी कि कार्बन से रहित पंचायत जो बनी है वो पल्ली बनी है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगला प्रश्न बनता है, किस योजना को लोक प्रशासन के उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये 20 अप्रैल 2022 की बात है। ठीक है, योजना है उड़ान। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, क्योंकि ये हवाई जहाज में सबको उड़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उड़े भारत का, देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न बनेगा कि यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? तो नागरिक विमान मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। ठीक, उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया है? तो ये नवाचार यानी कि सामान्य केंद्रीय के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो 19 अप्रैल 2022 की बात है। कहाँ रखी है? जामनगर, गुजरात के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 16 अप्रैल 2022 की बात है। कहाँ किया है? मोरबी, गुजरात में। इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा है। ठीक है, प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है? तो ये हनुमान जी 4 धाम के रूप में लॉन्च किया है। ठीक, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया है? तो ये माइग्रेशन ट्रेनिंग सिस्टम यानी कि MTS के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है प्रणाली को। ठीक है, इस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य जो है हमारा कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। ठीक, अगला प्रश्न बनता है, मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यानी कि NCW के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, महिलाओं को बेच देते हैं, लड़कियों को, तो इस पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये हमारा जिला बन गया है जामताड़ा। कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में। ठीक है, हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया। ठीक है, जिस गांव में पुस्तकालय होगा, बहुत सारी पुस्तकें होंगी, तो भैया बच्चे मन से पढ़ेंगे, है ना, बहुत आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को बढ़ाना सबसे मेन पर्पस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा हमारा, चलिए देखते हैं। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन बना है? आगरा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्वतमाला परियोजना की घोषणा किस बजट के द्वारा की गई है? तो आंसर होगा 2022-23 में। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो कौन सी ट्रेन है ये हमारी अटल टनल जो हमारी सुरंग है ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न क्या बनेगा कि भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कितने फीट है ना, कितने फीट है भैया, तो ये समुद्र तल से जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर कहे कि टनल जो है किस दर्रे से गुजरती है तो कह देंगे रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के 7 गांवों ने संसद आदर्श गांव योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गांवों में स्थान प्राप्त किया है? तो ये हमारे गांव हैं कहाँ पर, तेलंगाना राज्य के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की, है ना। यह मिशन देश के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो 416 जिलों के अंदर इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष का शुभ आरंभ कब किया गया था? तो आंसर होगा कि इसका जो शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, संत श्री रामानुजाचार्य की 217 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद के अंदर की गई है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समता मूर्ति। ठीक है, समता मूर्ति। ये प्रतिमा किससे निर्मित है? तो पंच लोहों से निर्मित है, यानी कि इसके अंदर पंच तत्व मिलाए गए हैं, जिसमें कि पहला सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है। इस तरीके के सारे पदार्थों को मिला करके तब ये बनाई गई है। ठीक है, मूर्ति बनाने में बहुत आगे है हमारा देश। ठीक है, और रोजगार में और शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में बनता है कि बैठी हुई मुद्रा में, हाँ ये मूर्ति जो है ना वो बैठी हुई मुद्रा में है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो यही है हमारी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, दूसरी विश्व की, है ना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो बैठी हुई मुद्रा विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो ग्रेट बुद्धा की है, यानी कि गौतम बुद्ध की है कहाँ पर? तो थाईलैंड के अंदर है, और थाईलैंड में है तो कितनी फीट ऊंची है? तो भैया 302 फीट ऊंची है ना। और हमारी भारत की 216 मीटर, ये दूसरे स्थान पर आती है विश्व में। अगला प्रश्न बनता है, ONORC योजना को लागू करने वाला देश का 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये होगा हमारा छत्तीसगढ़, इसका आंसर। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ONORC का मतलब क्या है? वन राष्ट्रीय वन राशन कार्ड। ठीक है, वन यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा दवाओं को होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की है? तो 1 जनवरी की बात है। ठीक है, केंद्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है।
इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है हमारी सेहत योजना, है ना। सेहत का फुल फॉर्म क्या है अगर ये पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलिंगस्क्लेटेशन। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आज के हमारा क्या हुआ, क्लास कंप्लीट हुआ। कल हम योजना परियोजनाओं का एक वीडियो और लेकर आएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो जाता है ना। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। नहीं आया तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।